नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के भोजपुर जिले में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बालू लदे ट्रकों से पटना, सारण और भोजपुर के सोन नदी के तटवर्ती इलाके में लगने वाला भीषण जाम नासूर बन चुका है। आम आदमी से लेकर खास तक इससे परेशान है। भीषण जाम के कारण लोगों को आरा से पटना तक की दूरी तय करने में 7-8 घंटे लग रहे हैं, जबकि समान तौर पर आरा से पटना की दूरी 1 से 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। ताज़ा स्थिति तो और भी ज़्यादा भयावह है। जानकारी के मुताबिक पिछले 18 घंटे से भीषण जाम लगी हुई है, जिसकी वजह से पटना जिले के कनौली, महाबलीपुर और बिहटा से लेकर सारण जिले के डोरीगंज तक बालू लदे ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। सोन नदी के तटवर्ती इलाकों के सड़कों पर संदेश से वाया चांदी, सकरडी, मनभावन मोड़, कोइलवर से लेकर बबुरा, डोरीगंज तक 18 घंटे से ट्रकों की कतार लगी हुई है। बालू लदे ट्रकों के कारण कोइलवर से लेकर बबुरा, डोरीगंज तक भीषण जाम देखने को मिल रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े बदलाव आ रहे हैं। नए सत्र के पहले सरकार स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें कक्षाओं का निर्माण, खस्ताहाल इमारतों की मरम्मत, 4 दीवारी, शैक्षणिक किट का वितरण, स्कूलों की रैंकिंग और मिड डे मील में सुधार शामिल है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए 178 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। दरअसल बिहार सरकार नए शैक्षणिक सत्र से पहले राज्य के सरकारी स्कूलों की काया पलट करने की तैयारी में है। 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इनमें अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार और 4 दीवारी का निर्माण प्रमुख है। इसके अलावा छात्रों को शैक्षणिक किट भी दिए जाएंगे और मिड डे मील की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। स्कूलों की रैंकिंग प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में और सुधार की उम्मीद है। बांग्लादेश की अकड़ ढीली कर देगा भारत, पसीना चुआने की तैयारी में बिहार। बिहार ने बांग्लादेश को पानी देने की कसौटी पर आपत्ति जाहिर की है और इसको लेकर केंद्र सरकार से विचार के लिए अनुरोध किया है। बिहार का मानना है कि इस मामले में उन सभी राज्यों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए जहां से गंगा बहती है। बता दें कि बांग्लादेश को गंगा नदी से मिलने वाले पानी का अधिकतर भाग की आपूर्ति बिहार से हिस्से से होती है और इस कारण बिहार में ही जल संकट की स्थिति आ जाती है। अब बिहार सरकार इस ओर ध्यान दिया है और जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग आराम से 1966 के समझौते की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले हमारी राय नहीं ली गई थी। समझौते में बिहार की अपेक्षा की गई। विरोध का बड़ा कारण फरक्का बराज भी है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि फरक्का बराज के कारण संपूर्ण बिहार में गाद की समस्या बढ़ती जा रही है। गंगा गाद से भर रही है, या यूँ कहिए कि एक तरह से गंगा मर रही है। इससे बाढ़ की स्थिति भी विकराल हो रही है। चूँकि समझौते की समीक्षा का समय आ गया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार की आवश्यकताओं और गाद की समस्या को देखते हुए समझौते पर पुनर्विचार किया जाए। दरअसल बिहार का यह भी पक्ष है कि बांग्लादेश को गंगा जल की अधिकांश मात्रा बिहार देता है, जबकि गंगा नदी के किनारे वाले राज्य अपने यहाँ बेधड़क उसके पानी का उपयोग कर रहे हैं। वहाँ बिजली परियोजनाएं बनी हैं, बराज बने हैं। यही नहीं, सिंचाई के लिए भी गंगा जल का उपयोग कर रहे हैं, जबकि बिहार को हर कार्य के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। बिहार का मानना है कि बांग्लादेश जाने वाले जल का कोटा बिहार के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी समान रूप से तय हो। आरजेडी की बैठक से पहले तेज प्रताप ने ठोकी सीएम पद पर दावेदारी। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार को बताया नासमझ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य को बुलाया गया है। इस मीटिंग में पार्टी से संबंधित कई फैसले लिए जा सकते हैं, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं इस मीटिंग से पहले लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव चर्चा में आ गए हैं। मीटिंग से पहले तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक रील शेयर करके बड़ा दावा किया है। इस रील के बैकग्राउंड में बिहार सरकार गिराने का दावा किया जा रहा है। रील में तेज प्रताप को अगला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। इस रील में तेज प्रताप के साथ एक महिला भी दिख रही है। रील में तेज प्रताप यादव एक सोफे पर शहंशाह के अंदाज में बैठे हैं। उनकी बाईं ओर एक महिला और दाहिनी ओर एक युवक बैठा है। बैकग्राउंड में म्यूजिक और डायलॉग है। डायलॉग में कहा जा रहा है कि हम जल्दी सरकार गिराने जा रहे हैं और सीएम साहब तो गए, अगले सीएम आपके सामने बैठे हैं। अब इस रील की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि राजद की ओर से सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है।
जबकि रील में तेज प्रताप यादव इस कुर्सी पर अपना दावा कर रहे हैं। तेज प्रताप का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर निशाना साधा है। निशांत कुमार को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि अगर वह नौजवान हैं, यंग हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि उनको ग्राउंड रियलिटी की समझ नहीं है। राजद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरेगा। यद्यपि यह पहले से ही लगभग तय सा ही था। प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के इस प्रस्ताव पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इसके लिए आभार प्रकट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद के नेतृत्व में राजद को सत्ता तक ले जाने के उत्साही युवा और अनुभवी पुरानी पीढ़ी के साथ तालमेल बनाकर अथक परिश्रम करेंगे। तेजस्वी ने अब तक के प्रयास की प्रशंसा करते हुए लालू ने आशा जताई कि वे राजद को नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। इसके बाद अघोषित रूप से यह भी तय हो गया कि चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी ही करेंगे। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का 6 वर्षों में दूसरा अवसर रहा। हालांकि इस बार बैठक में अस्वस्थ होने के कारण प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उपस्थित नहीं रहे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट 3 लाख करोड़ के पार होगा। आगामी बजट में नौकरी, रोजगार और महिला उत्थान को प्राथमिकता मिलना संभव है। वित्त विभाग ने बजट पूर्व तैयारी के क्रम में सभी विभागों से बजट मांग का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया है। इसके बाद वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आगामी वार्षिक बजट में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट आकार 2.78 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में नए वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। चुनावी वर्ष होने के कारण इस बार के बजट में नौकरी, रोजगार और महिला उत्थान के लिए विशेष योजनाओं की घोषणाएं भी की जा सकती है। आग लगने के बाद धमाके के साथ फटने लगे सिलेंडर। महाकुंभ मेले में सेक्टर 19 में आग लगने के बाद शिविर के अंदर रखे सिलेंडर के बाद एक एक कर ब्लास्ट करने लगे। आसमान में धुएं का गुब्बार उड़ते देख पूरे महाकुंभ मेले में अफरा तफरी मच गई। मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में करीब 4 बजे करपात्र धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बांस फूस के बने लगभग 300 कॉटेज जलकर राख हो गए। यही नहीं, 5 बाइकें और 5 लाख रुपए कैश भी आग की भेंट चढ़ गई। दुर्घटना के दौरान कॉटेज में रखे 10 से ज़्यादा LPG सिलेंडरों में धमाके हुए। गनीमत रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि आग के चपेट में आने से हरियाणा व सिलीगुड़ी के 2 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में 2.5 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों संग मौके का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। नीरज ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। नीरज के शादी में उनके करीबी दोस्तों के साथ रिश्तेदार शामिल हुए। गोल्ड मेडल विनर नीरज की शादी की चर्चा काफ़ी वक्त पहले से चल रही थी, लेकिन इस पर अब मुहर लग गई है। नीरज ने अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर की है। नीरज ने शादी की तस्वीरों को एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। नीरज के शादी में सिर्फ करीबी लोगों को इनवाइट किया गया था। नीरज की वाइफ का नाम हिमानी है। वे क्या करते हैं इसको लेकर अभी जानकारी नहीं मिली है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। उनकी यह जीत ऐतिहासिक रही थी। नीरज की इस जीत के बाद उनकी शादी की काफ़ी चर्चा थी। नीरज से कई इंटरव्यू में शादी को लेकर सवाल किया जा चुका था, लेकिन इस पर उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी थी। एनडीए को अपनी ताकत दिखाएंगे मांझी। झारखंड और दिल्ली में सीट नहीं मिलने पर छलका दर्द। बोले, बिहार में हम ऐसा चलने नहीं देंगे। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जल्द ही एनडीए को अपनी ताकत बताएंगे।
झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिलने पर मांझी का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिलने पर कुछ नहीं बोले, लेकिन बिहार चुनाव में वे इस तरह से नहीं चलने देंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और उनके मंत्री बेटे संतोष मांझी जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। जीतनराम मांझी ने कहा कि जिस तरह से एनडीए ने उनकी पार्टी को दिल्ली और झारखंड के चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया, उस तरह से बिहार में नहीं चलेगा। हम सभी जगह महासम्मेलन कर एनडीए के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी की औकात क्या है। उन्होंने कहा कि उनके साथ बिहार के मुसहर महादलित समाज के लोगों का वोट है और यह महासम्मेलन देखकर दूसरी जाति के लोग भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि पूंजी जहां होती है सूद वहीं आता है।